तो आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे 8 क्लास का जैक बोर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, जैक बोर्ड सोल्यूशन है। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग का, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला सामान्य रोग। तो मनुष्य में जीवाणु के द्वारा होने वाला सामान्य रोग कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड है, खसरा है, कि आपका मलेरिया होगा, चिकन पॉलिश। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा टाइफाइड। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर का देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला कौन सा सूक्ष्म जीव है? तो इसका ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन है आपके पास है, सही से नहीं दिख रहा है क्या? देखिए ऑप्शन आपके पास है, क्या है? बेसिलस एंथेसिस है, राइजोबियम लैक्टोबिसस है, बेसिलस द्वारा, या माइको बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। कौन होगा? तो सही उत्तर आपका होगा वो है आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के द्वारा क्या होता है? दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडिस मच्छर का, घरेलू मक्खी का, मादा एनेक्टिनेज मच्छर, कॉकरोच। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर है मादा एडिस मच्छर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला सामान्य रोग। मनुष्य में जो सामान्य रोग होता है वायरस के द्वारा, वो टाइफाइड बीमारी है कि पोलियो है, मलेरिया की क्षय रोग है? कौन सा होगा? सही उत्तर इसका होगा पोलियो। पोलियो जो है ये वायरस के द्वारा मनुष्य में प्रवेश करता है और बीमारी होता है। अगला सवाल आपके सामने है, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मलेरिया रोग मकड़ी के काटने से होता है, आप लोग को पता है। मच्छर के काटने से, मधुमक्खी काटने से, घरेलू मक्खर या घरेलू मक्खी के काटने से। सही उत्तर आपको पता होना चाहिए, मच्छर होगा। ठीक है, क्या होगा? मच्छर। मच्छर से मलेरिया होता है। अगला देखिए क्या है, पेनासिलिन प्रतिजैविक का खोज किसने किया? पेनासिलिन क्या है? एक प्रतिजीविक है, ये एंटीबायोटिक जो होता है वो है। तो इसका खोज जो है किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया था, कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, कि लुई पास्कर, या रॉबर्ट कॉच? किसने किया? तो सही उत्तर आपका होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? पेनासिलिन प्रतिजैवी का खोज किया था। ठीक है, अगला देखिए क्या है, कि निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू का उपचार करने में, माने कि मान लो कि मलेरिया और डेंगू जो है ये बीमारी को ठीक कर सकता है। ठीक है, किसके पत्ते से? ठीक है, तो इसका जो है गिलोय होता है। क्या इसको गिलोय से बीमारी ठीक होगा, या सिंकोना का, या क्या है आपका घृत कुमारी की सहजन? तो ये सही उत्तर इसका क्या होगा? गिलोय। गिलोय ऐसा चीज है जिसका पत्ते का, अगर इसका पत्ता का रस पिएंगे तो मलेरिया और डेंगू ठीक हो जाता है। क्या है? गिलोय। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या 1928 ईस्वी में किस पहले प्रतिजीवी की खोज की? अलेक्जेंडर जो है फ्लेमिंग ने क्या किया था? प्रतिजीवी का खोज किया था। ठीक है, और कौन से प्रतिजीवी का खोज किया था? कब किया था? 1928 में किया था। कौन सा प्रतिजीवी था? तो सही उत्तर होगा पेनासिलिन का खोज किया था। पर सबसे पहले एंटीबायोटिक का पेनासिलिन को ही खोजा गया, जिसको किसने? अलेक्जेंडर ने खोजा था। कितना में खोजा था? 1928 में। ठीक है, सबसे पहले कौन सा जैविक खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा जैविक खोजा गया था? तो आपका पेनासिलिन होगा, या कौन सा होगा? तो आपका देखिए इसका सही उत्तर आपका पेनासिलिन ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि पैकेटों और थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? Q1 का उपयोग किया जाता है, कि पाश्चरीकरण किया जाता है, भंडारण, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण? क्या किया जाता है? तो आपको सही उत्तर होगा पाश्चरीकरण। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूक्ष्मजीव है। सूक्ष्मजीव क्या है? क्या है सूक्ष्मजीव? विषाणु है, कवक है, जीवाणु है, उपयुक्त सभी क्या है? तो देखो सूक्ष्मजीव जो होता है ना, ये आपका विषाणु भी होता है, कवक भी होता है, जीवाणु भी होता है। ये तीन यंग है इसका, इसको सूक्ष्मजीव ही कहते हैं। ठीक है, सही उत्तर आप लोग लिखते जा रहे हैं ना, नोट करते जाना है। अगला देखिए, सूक्ष्मजीव क्या है? सूक्ष्मजीव क्या है? जीव जिन्हें हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, जिन्हें हम आँखों से देख नहीं सकते, जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, या जीव जिन्हें हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं और जिन्हें हम आँखों से नहीं सकते हैं। सही उत्तर आपका होगा जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो होता है सूक्ष्मजीव। ठीक है, सूक्ष्मजीव क्या होता है? बहुत छोटे होते हैं, जिस वजह से हम उसे अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, किस सूक्ष्म जीव से सजीव एवं निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं? कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसमें सजीव निर्जीव दोनों पाया जाता है? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जीवाणु या कवक या विषाणु या प्रोटोजेवा। क्वेश्चन क्या है? ऐसा सूक्ष्म जीव सजीव निर्जीव दोनों रूप में पाया जाता है। ठीक है, वो होगा विषाणु। विषाणु ऐसा होता है जो सोचो कि एक प्रकार के उसमें जीव होता भी है और जीव नहीं भी होता है। ठीक है, सजीव निर्जीव दोनों होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? चलिए आगे देखिए क्या है, कहाँ तक गए थे हम लोग? विषाणु। अगला क्या है क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? सूक्ष्म जीव को कौन कौन वर्ग में बांटा गया? जीवाणु, कवक, प्रोटोजेवा, शैवाल, विप्लुक सभी। कौन सा बांटा गया है? तो आपको इसको सही उत्तर क्या होगा? वो सही उत्तर आपका होगा विप्लुक सभी, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव जो होता है वो उसके वर्ग कुछ वर्गों में बांटा गया है, जो कि है जीवाणु, कवक, प्रोटोजेवा, शैवाल। ठीक है, ये तीन रूपों में बांटा गया है। अगला देखिए, प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक क्या है? एक औषधि, औषधि माने दवा है। ठीक है, तो कौन सा औषधि है प्रतिजैविक? पेनासिलिन कि इंसुलिन या अल्ड्रन कि ऑक्सिन? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? पेनासिलिन होगा। प्रतिजैविक औषधि क्या है? पेनासिलिन। अब जब हम बताएंगे ना तो आप एक दो बार उसको रिविजन कीजिए। जब हम बोलते हैं आप सुनिए, मुँह अपने मन ही मन बोलिए। एक सवाल को अगर दो तीन बार बोला जाए ना तो याद हो जाती है। ठीक है, आप इसको सुनकर बोलिए, वीडियो देखकर भी आपको याद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देखने सुनने से ज़्यादा याद होता है। ध्यान दीजिएगा क्या है, सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं? तभी हमने बताया आपको कितने प्रकार, 3, 4, 5, 2 कितने प्रकार के होंगे? तो सूक्ष्मजीव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अभी आप लोग ऊपर में देखे होंगे। देखिए, जीवाणु एक हो गया, कवक 2 हुआ, प्रोटोजेवा 3 और शैवाल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल है, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा है, गाय है, स्टारफिश है, मनुष्य है। एक कोशिकीय जीव आपका अमीबा होता है। अमीबा जो होता है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनाया गया है। ठीक है, अगला क्या है? कवक। कवक क्या है? कवक एक प्रकार का पौधा है कि बहुकोशिकीय है, सूक्ष्मजीव है, विप्लुक सभी। कौन सा होगा? कवक जो होता है वो आपका एक प्रकार का पौधे में भी होता है, बहुकोशिकीय होता है और एक सूक्ष्मजीव होता है। ठीक है, इसलिए तीनों सही होगा, विप्लुक सभी इसमें आता है। विप्लुक सभी का मतलब होता है आपका ये का भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तीनों अगर सही होता तो विप्लुक सभी। विप्लुक तुमने युक्त ऊपर में जो लिखा है वो सभी सही है। ठीक है, 19 नंबर में क्वेश्चन से है, गाय में खुरपा और मुंहपका रोग होता है। आप लोग देखे ना, जो खुरिया में हो जाता है गाय लोग का, बोलते हैं हम लोग खरहा हो गया, बोलता है ना। मुंह पक्का, जो मुंह में बीमारी हो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है। तो जीवाणु के द्वारा गाय में ऐसे बीमारी होता है। कौन सा? जीवाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, कवक के द्वारा, इनमें कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका है वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का वायरस होता है जो पशु में होता है। और ये आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कौन से होते हैं? कौन से जीवाणु होते हैं? जीवाणु कौन से होते हैं?
ये कोशिकीय जीव होता है कि सूक्ष्मजीव जीव होता है या सर्वत्र पाए जाने वाला जीव होता है, क्योंकि सभी होता है। तो इसका उपयुक्त सभी होता है, जीवाणु कहीं भी पाया जा सकता है। तो ठीक है, टोटल आज आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग पूरा का पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह का वीडियो में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आंसर पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को और अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।